बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है ब्रेड एंड ओरियो केक, जो कि बहुत आसान और बहुत कम टाइम में बन के जल्दी से तैयार हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा मुश्किल बनाना नहीं है। आप देख सकते हैं, ब्रेड स्लाइसिस लेने हैं, जितना बड़ा या फिर छोटा आप केक बनाना चाहती है उतना। मेरे पास 16 ब्रेड स्लाइसेस थे, जिनकी साइड्स मैंने काट दी है बिल्कुल। और ये मेरे पास ओरियो बिस्किट्स हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी बाहर। और इनके जो अंदर की क्रीम है, इन्हें मैं अलग कर लूँगी, नहीं तो ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक नाइफ़ की मदद से या फिर कोई चम्मच की मदद से आप इस क्रीम को साइड पे निकाल लें। वन बाय वन करके इस तरीके से सारी क्रीम हमने निकाल लेनी है। और ये लास्ट थोड़े से बचे हैं, इनकी भी क्रीम में निकालूंगी नाइफ की मदद से। वन बाय वन हमने सारे कर लेने हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी, बिस्किट की प्रॉब्लम थी, कोई इसकी पैकिंग की, आई डोंट नो, लेकिन जो इसकी क्रीम थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं बनी। यही क्रीम वेस्ट हो गई थी। सो गाइस, अगर आप ओरियो बिस्किट लें तो ध्यान से लीजिएगा। रबर आपने देख लिया होंगे, इस चीज़ में नहीं लेनी, क्योंकि ये बिल्कुल फेक है। जिसे आप कह सकते हैं कि ये रियल ओरियो बिस्किट नहीं था। आप देख सकते हैं इसकी सारा ख़राब हो जाता है। ये इस तरीके से बन गई थी सारी क्रीम, ये वेस्ट हो चुकी है। इसे मैं यूज़ नहीं करूँगी बिल्कुल भी। जितना भी मैं इसे मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो मेरे पास ये मिल्क पाउडर है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। थोड़ा सा दूध डालना है, क्योंकि क्रीम का यूज़ हमने करना है और वो क्रीम हमारी वेस्ट हो चुकी है। सो यहाँ पर मैं जितना आप बनाना चाहे, ठीक से रखना चाहे, उतना कर सकते हैं। इसके अंदर मिल्क डाल देना है, मिल्क पाउडर जितना चम्मच मैंने, आई थिंक मैंने जो डाले थे इसके अंदर 4 से 5 चम्मच मैंने इसके अंदर डाले थे, और तब तक डाले जब तक ये थोड़ा थिक नहीं हुआ। फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि किसी किस्म के कोई लम्स वगैरह ना बने इसके अंदर। और फिर मिल्क लेना है, और फिर इसके अंदर ये जो बिस्किट्स हैं ये रख लेने हैं, और इन्हें डुबो देना है। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रख लेंगे इन्हें। मैंने कोई ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं किया है, बस इसे रख देंगे। ऊपर से भी थोड़ा सा दूध डालूंगी, ताकि सारे डिप हो जाए दूध के अंदर और अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। कंसिस्टेंसी हमें इतनी हीट चाहिए थी। और ये है मिल्क, ये भी रूम टेम्परेचर पर लिया है मैंने। और इसके अंदर मैंने 4 चम्मच चीनी के डाले, क्योंकि जो ब्रेड स्लाइसेस होते हैं वो बिल्कुल नमकीन होते हैं, मीठे नहीं होते। तो यहाँ पर मैं इन्हें अच्छे तरीके से पेस्ट बना दिया है उनका, और आप लोगों के सामने मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ कि किस तरीके से इसे अप्लाई करना है। केक बनाना है हमने, सारा फैला लेना है अच्छे तरीके से। अगर साइड्स ख़राब होती है, गंदी होती है, तो होने दें, बाद में इसे नीट कर लेंगे हम। शुगर सिरप जो बनाया वो डालना है। अगेन इसके ऊपर वही जो चॉकलेट हमने बनाई है और बिस्किट से वो डालनी है। फिर शुगर सिरप, फिर चॉकलेट, इस तरीके से सारा केक हम बना लेंगे। जी, तो ये यम्मी सा केक तकरीबन बन के रेडी हो चुका है। आप इसे जितना बड़ा बनना है बना सकती हैं, और छोटे से छोटा बस इतना ही बनता है ये। फिर इसके बाद इसे साइड से भी हम कवर कर देंगे। ये लास्ट पीस है हमारे पास। अच्छा, दूसरी साइड पर ये करना है कि पाइपिंग बैग ले लेना है। अगर पाइपिंग बैग अवेलेबल ना हो, तो ये जिसके अंदर ब्रेड स्लाइसेस है, मैंने वही रैपर लिया है, और इसे अच्छे तरीके से मैं वही जो हमने क्रीम बनाई थी वो इसके अंदर ऐड करी। और साइड पर इसके डिज़ाइंस बना लेने हैं, आपको जैसा डिज़ाइन पसंद हो आप वही बना लें। मुझे ये ईज़ी लगता है तो मैं यही बना रही हूँ। ये उनके लिए है जिनके पास कोई टूल्स वगैरह नहीं होते। तो इसके अंदर भी हम डिज़ाइन बना देंगे खूबसूरत सा। और फिर अगर आप इसकी गार्निशिंग कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह से करना चाहती हैं, तो उससे भी ये हो जाएगी। नहीं तो ये मेरे पास कुछ वाइट कलर की चॉकलेट है, छोटे-छोटे जो पीसेस मिलते हैं, हमें चंक्स मिलते हैं, वही है। इन्हें मैं साइड्स पे रख रही हूँ, क्योंकि ब्लैक चॉकलेट के ऊपर ब्लैक नहीं अच्छा लगेगा। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।